आइए कंपटीशन में आने वाले इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। वर्क एंड टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, कार्य समय पर। क्या है, एक काम ए जो है एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक दक्ष है, मतलब ज़्यादा कुशल है, तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा। ऑप्शन आपके पास है 4 दिन, 4.5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ये जान लीजिए जिसकी क्षमता जितनी अच्छी होगी काम करने की वो जल्दी काम निपटा लेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो क्षमता है, क्षमता और दिन, इसमें कैसा रिलेशन होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी हम व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में 1 दिन, यानी क्षमता और दिन के बीच में कैसा रिश्ता होता है, क्षमता जितनी ज़्यादा होगी दिन उतना कम होगा। क्षमता जितनी ज़्यादा अच्छी होगी काम करने की, कुशलता जितनी ज़्यादा होगी, आपको उतने ही कम दिन लगेंगे। तो इसको व्युत्क्रमानुपाती का संबंध, विलोमानुपात बोलते हैं। तो इसका फार्मूला कैसे बना लेंगे, क्षमता को हम लिख लेते हैं पावर से, तो P1/P2। अगर इसको हम लिखेंगे P1/P2 तो दिन को हम लिखेंगे कितना, D2/D1, उल्टा, क्योंकि 1 यहाँ पे डे है और यहाँ पावर है। तो याद रखिएगा ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग, P1/P2 बराबर D2/D1। अच्छा P1, आप ये समझिए कि बी ए से कितना ज़्यादा सही है, दक्ष है, कुशल है। 50% जो है बी ए से कुशल है। अगर ए, मान लीजिए ए की कुशलता, ए की दक्षता या कुशलता 100% है, मान लीजिए 100% है, तो आप बी के बारे में क्या बताएंगे। तो बी की कुशलता क्या हो जाएगी, उसने बताया 50% अधिक दक्ष है, तो इसमें 50%, तो ये 150 शक्तिशाली होगा, 150% शक्तिशाली होगा बी ए से 50% दक्ष है, इससे ही पता लग रहा है। तो बस रख दीजिए वैल्यू फटाफट। P1 के प्लेस पर क्या रखोगे, 1 का मतलब स्टार्टिंग वाला आदमी ए, 1 का मतलब क्या है, ए से संबंधित है 1, और 2 किससे संबंधित है, बी से। इतना दिमाग में रखे, अब आगे बढ़ते हैं। तो P1 का मतलब यहाँ पे क्या है, ए, तो ये 9 दिन रख दीजिए यहाँ पे। P2, सॉरी दिन तो यहाँ है। P1 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1, तो P1 आपका ये 100, पावर ऑफ फर्स्ट मेन 100। P2 क्या है, बी की पावर है, बी की पावर कितनी, दक्षता कितनी है, 150, तो इधर 150 बैठा दीजिए। और D2 का मतलब क्या हुआ, D2 हमसे पूछा गया है दिन, और D1 कितना है हमारे पास, 9। 1 का मतलब होता है स्टार्टिंग में ए, D1 और 2 का मतलब 1 किसके लिए है, ए के लिए है, 2 किसके लिए है यहाँ पे, बी के लिए, और P1 P2 क्षमताएं हैं और D1 D2 लगे हुए दिन हैं। अब रख दीजिए, आंसर आ जाएगा तुरंत, खटाखट सॉल्व कराइए इसको। 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो D2 हमारा मिल जाएगा यहाँ से। तो D2 बराबर 100 × 9, 100 × 9 अपान कितना है, 150। सॉल्व करिए जरा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 से कट कर दीजिए, 3 3 × 9, 3 2 6। तो कितने डेज आ जाएंगे, तो ये जो ज़्यादा दक्ष है बी, इसको 6 दिन में ही निपटा लेगा। जो काम वो ए 9 दिन में कर रहा था, इसको ये 6 दिन में ही निपटा लेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ध्यान रखना है, क्षमता जो होती है जितनी अच्छी होगी दिन उतना ही कम लगेंगे उस काम को करने में। यही कॉन्सेप्ट है इस सवाल का, उसी पे डिपेंडेंट है। तो क्षमता और दिन में रिलेटिव कैसा है, रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला P1/P2 = D2/D1। यहाँ 1 1 मत करिएगा, यहाँ जैसे अगर 1 1 है 2 है, तो यहाँ क्या होगा, 2 1 होगा, उल्टा होगा। P1/P2 बराबर D2/D1 हो जाएगा।